नमस्ते दोस्तों। अभी हम लोग जो कुछ शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग ये सब शब्दों से वाकिफ़ हो चुके हैं। मेरा कोशिश ये रहेगा कि इस शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझें, ताकि आज के डेट में ये सब शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। जैसे पहला शब्द है लॉकडाउन। इसका मतलब हम लोग सब भली भांति समझते हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग सभी लॉकडाउन में ही है। ये लॉकडाउन एक्चुअली किन के द्वारा लगाया जा सकता है? ये लॉकडाउन कोई भी अथॉरिटी जो है, कोई भी एरिया का, जैसे हमारे देश के लिए हमारा अथॉरिटी हो गया है हमारा संसद, तो वही अथॉरिटी जो है वही लगा सकते हैं। और ये लॉकडाउन जैसे आदमी के लिए लगाया जा सकता है, वैसे जैसे गुड्स हैं, सामान है, उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, या इंफॉर्मेशंस के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी देश में कोविड-19 के चलते पूरे देश भर में जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये जैसे आदमी के ऊपर भी लागू है, वैसे जो गुड्स है, जो यहाँ से वहाँ जाते हैं सामान, उसके ऊपर भी लागू किया गया है। और कहीं अगर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, उसमें भी कहीं अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट का संभावना अगर मिले, तो उसको भी हम लोग लॉकडाउन के अंदर, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकता है उसके ऊपर भी। ये लॉकडाउन खास करके जब यूज़ होना चालू हुआ इंडिया में, तो हम लोग और भी जान लेते हैं कि कई तरह के लॉकडाउन हो सकते हैं। जैसे एक ड्रिल लॉकडाउन होता है। इसका मतलब है कोई भी घर जिसका आउटसाइड जो, मतलब बाहर जाने का जो रास्ता है, उसको बंद किया कर दिया जाता है, ताकि वहाँ से ना कोई आदमी बाहर जा सके और ना कोई आदमी अंदर आ सके। और जब फुल लॉकडाउन ये शब्द इस्तेमाल होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं उसको रहना है। और अगर मान लीजिए कोई अगर बीच रास्ते में है, तो उसके लिए ये लागू होगा कि नियर बाई, मतलब सबसे पास में, नज़दीक में जो उसको सेफ और जो एनक्लोज्ड, मतलब पूरा बंद और एक सेफ जगह मिलेगा, वहाँ उसको जाना है। उसके बाद दूसरा शब्द है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब एक ऐसा समय, खास करके ये समय तब दिया जाता है जब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब कोई भी ऐसा बीमारी जो बहुत तेज़ी से या छूने से फैलता है, वैसे बीमारी से बचने के लिए एक ऐसा टाइम दिया जाता है जिस समय में जिस आदमी को या जिस प्राणी को वो हुआ है, उसको दूसरे प्राणी या दूसरे मनुष्य से अलग, तब दूर रखा जाता है, तब अलग किया जाता है जिस समय के लिए, उस समय को क्वारंटाइन बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कोई एक ऐसा बीमारी जो या तो पूरे देश भर में या तो पूरे विश्व में फैल चुका है या फैलने का उम्मीद है, तब उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। अभी पैंडेमिक से मिलता जुलता दो वर्ड और है, क्या? एक है एंडेमिक और एक है एपिडेमिक, जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे थे। एंडेमिक किसको बोला जाता है? जब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे या कुछ एक पर्टिकुलर लोगों में कोई ऐसा एक बीमारी जो बहुत मुश्किल से क्योर होता है, ऐसा कोई बीमारी फैल जाता है, तो उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक किसको बोलते हैं? जब एक ऐसा बीमारी जो एक ही समय पे
बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे प्राणियों में फैल जाता है, तब उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। उसके बाद और जो शब्द आता है वो है मोराटोरियम। ये शब्द हम लोग तब सुनने में मिले थे हमको जब लॉकडाउन चालू हुआ था देश में। तब जो लोगों का आउटस्टैंडिंग लोन या ईएमआई चल रहा था, तो उन लोगों को सरकार की तरफ से एक राहत दिया गया था कि अभी 3 महीने तक वो चाहे तो उसको डिले कर सकते हैं लोन और ईएमआई पे करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, मोरेटोरियम का मतलब वही होता है कि एक टेम्पररी टाइम दिया जाता है जिस समय के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई भी तब लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो ईएमआई हो, डेट हो, वो टेम्पररी टाइम के लिए स्टॉप किया जा सकता है। पर ये लागू किया जा सकता है एकमात्र जो गवर्नमेंट है उसी की तरफ से, या जो ऑथोराइज पर्सन व ऑथोराइज एंटिटी रहेगा वहाँ का, उसके द्वारा ही लगाया जा सकता है। उसके बाद 5वां शब्द है डाइवेस्टमेंट। इसको इजी करके हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि डाइवेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का ही एक अपोजिट है। जैसे अभी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट कुछ शेयर अभी डाइवेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे एक्सिस बैंक का कुछ परसेंटेज डाइवेस्टमेंट करने चाहते हैं गवर्नमेंट। तो ये डाइवेस्टमेंट एक्चुअली इसका मतलब यही होता है, जो कोई पेरेंट कंपनी है वो उसका जो सब्सिडियरी कंपनीज़ है या कंपनी है उसका कुछ हिस्सा वो बेच सकते हैं। यहाँ और एक शब्द आता है डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों को सुनने और समझने में थोड़ा सा ही अंतर है, सुनने में और इसका मतलब एक ही जैसा लगेगा, पर यूज़ होता है डिसइन्वेस्टमेंट उस जगह पे जहाँ कोई भी कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी उसका हिस्सेदारी पूरा बेच के वहाँ से निकल जाना चाहता है या उस कंपनी को पूरा बेच देना चाहता है, तब उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और जब उस कंपनी का कुछ हिस्सा इसलिए बेचा जाता है ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके और उस पैसे से कुछ और कर सके, इसीलिए इसको डाइवेस्टमेंट बोला जाता है। तो यही थे कुछ वर्ड्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुके हैं इस कोविड-19 के चलते। थैंक यू।